नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है और उसके बाद बिहार की सियासी गलियारों में अब सवाल भी उठने लगे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है और डेटा भी जारी किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बेखौफ होकर एक कर एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग इन तमाम चीज़ों को बस टुकटुकी लगाए देख रहे हैं मगर अंकुश नहीं लगा पा रहे। खैर, बिहार में नए डीजीपी बने आरएस भट्टी पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सवाल जब लॉ एंड ऑर्डर और इन तमाम चीज़ों को लेकर उठाए जाते हैं तो बिहार पुलिस भी सवालों के घेरे में होती है। मगर बीजेपी के तरफ से जो सवाल उठाया गया है वह बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उठाए। नित्यानंद राय ने एक डेटा जारी किया है और उस डेटा में उन्होंने बताया है किस तरीके से बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। देखिए, अब हम वो डेटा आपको दिखा रहे हैं जो नित्यानंद राय ने जारी किया है। आपके स्क्रीन पर जो डेटा चल रहा है वह जारी डेटा नित्यानंद राय, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जारी किया है और लिखा है कि बिहार में महागठबंधन के सरकार के बाद हुए अब तक के अपराधी विषय दिनांक 10/8/2022 से 19/4/2023 तक कुछ इस प्रकार हैं। क्रमांक संख्या भी लिखा गया है, आपराधिक मामले लिखे गए हैं और संख्या लिखा गया है, यानी कि कितना मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। पहला जो डेटा में दर्शाया गया है और सबसे ऊपरी स्थान पर वो हत्या का मामला है जो कि 2070 है। दूसरा हत्या का प्रयास, यानी हत्या किया नहीं गया मगर प्रयास जरूर किया गया है मौत के घाट उतारने का, 700। रेप 345, अपहरण 144, लूटपाट 541, गोलीबारी 258, चोरी 599, हमला 132, रंगदारी 59 और कुल आपराधिक घटनाएं अगर इन तमाम घटनाओं को जोड़ा जाए तो 4848 मामले जो हैं जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें घटित हुए हैं। नित्यानंद राय का मानना है कि अगर अपराध को या अपराधियों को सबक सिखाना है, आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना है तो बिहार में बीजेपी की सरकार बनना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और यह स्लोगन के साथ वह लिख रहे हैं अपने ट्विटर पर भी और कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर अपराध को ख़त्म करना है तो बीजेपी को सत्ता में लाना होगा। यानी कि नित्यानंद राय का मानना है कि चाचा और भतीजे की जोड़ी बिहार में पूरी तरीके से विफल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ हैं और एक कर एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सत्ता में बैठे तमाम लोग बस टुकटुकी लगाए देख ही रहे हैं। खैर, नित्यानंद राय ने तो एक बड़ा सवाल उठाया है। सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, सवाल है आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बिहार में बढ़ रही है, पनप रही है उस पर। मगर इसके जस्ट अपोजिट यानी कि बियॉन्ड जो है वो सरकार के में बैठे नेताओं का मानना है कि पहले से बहुत कम आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बिहार में हो रही है। बिहार पुलिस बहुत एक्टिव है और आरएस भट्टी जो कि बिहार पुलिस के मुखिया बनाए गए हैं वो इन तमाम चीज़ों को बाखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। खैर, अब डेटा तो जारी होता रहेगा क्योंकि चुनावी रण बेहद ही नज़दीक है, चुनाव बहुत ही नज़दीक है और जैसा कि आपको पता है कि बिहार की सियासी गलियारे एक ऐसा गलियारा है जहां पर हलचल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी जब विपक्ष में आई उसके बाद से ही लगातार सवालों के बौछार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर हो रही है। बीजेपी का मानना है कि बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है और जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और बिहार पुलिस बस देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि सत्ता में चाचा और भतीजा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मदन जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।